हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हमारे जो स्पेशल सीरीज है जिसका नाम था मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज, साइंस का फंडा वीडियो सीरीज, स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज एंड ऐसे कई सारे सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे जो हम पहले भी आपके लिए लेकर आते थे वैकेशंस के टाइम में। तो फाइनली ये सीरीज की शुरुआत हमने कर दी है। जस्ट इसके एक दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आज फिर से आपके लिए हम लेकर आ गए हैं मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो सीरीज का एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो। जी हां दोस्तों, आज क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज के अंदर हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर लाइक अ प्रो, यस लाइक ए प्रो। हम आपको एक ऐसा मेथड सिखाएंगे। जनरली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और बनाया था, हमारे मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज के अंदर ही बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस प्रकार आप कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं। लेकिन आज भी फिर से एक बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी नंबर हो, चाहे वो एकदम छोटा नंबर हो, चाहे वो एकदम मीडियम लेवल का नंबर हो या फिर बहुत बड़ा नंबर क्यों ना हो, हर एक का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जी हां दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये वीडियो को आप लोग एंड तक देख लोगे तो हर चीज समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते, 3 से 4 नंबर का बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे मैं कोई एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं नंबर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ये तो आप जानते होंगे, बचपन में क्या मतलब हमें एक चीज बोला जाता है और ये आप लोग को मैं बोलूंगा कि कम से कम आप लोग टारगेट करो 1 से लेके, मतलब 1 का तो हम काउंट करते नहीं है वैसे, मतलब आप कोशिश करना कि 2 से लेके 20 तक के नंबर के ना स्क्वायर्स, मैं स्क्वायर रूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्क्वायर्स की बात कर रहा हूं। तो आप ये लर्न करो, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। ये क्यों सजेशन है? क्योंकि आपके मन में अगर ये याद किया हुआ रहेगा ना, बोलते ना रटना, एक तरीके से कर लो यार। 2 से 20 याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, मुझे लगता है आधा घंटा लगेगा, आप याद कर लोगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 से लेके 20 तक के नंबर्स के स्क्वायर रूट स्क्वायर्स याद कर लो। कैसे याद करोगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐसा लिख लो पहले। कितना, कहां तक लिखोगे? 20 तक का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। ऐसा आप लिख के याद कर लो। तो मैं फटक से अगर पूछूंगा, ठीक है, फटक से अगर मैंने पूछ दिया कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, तुरंत आना चाहिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, तुरंत आना चाहिए। ठीक है समझ में आ गया दोस्तों? इतना समझ में आ गया। ये सबसे पहले काम आप लोग कर लेना, आज के आज ही कर लो। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप लोग ये 2 से लेके 20 तक याद करे रहोगे, पहले से याद किए रहोगे, तो कभी भी कोई बड़े नंबर का स्क्वायर अगर आता है या फिर स्क्वायर रूट आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले उस चीज का आंसर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब उसका यूज कैसे करना है मैं अभी आपको जो तरीका बताने वाला हूं, जो मैंने आपको बोला ना कि स्क्वायर रूट निकालना सीखना है, स्क्वायर नहीं, उसका यूज अभी हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताता हूं, ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, इसका हमें अभी कुछ काम नहीं है, बस अपने माइंड में रख लेना हर एक के स्क्वायर जो नंबर है उसको याद रखना। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। 64 आपको बोला है, ये 64 का स्क्वायर रूट निकालो। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट? इस प्रकार से, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, यहां पे आंसर लिखोगे आप, यहां पे आंसर लिखोगे कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, मुझे पता नहीं है, समझ लो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। अब 2 तरीके हैं, जैसे मैंने बोला कि ये जो नंबर है ये छोटा नंबर है, तो इमेजिन ये करो जो मैंने आपको बोला था 2 से 20 तक याद रखना। अब किसका स्क्वायर 64 होता है वो इमेजिन करो, याद रखने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला कि 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, ठीक है ना, 4 का होता है 16 होता है। ऐसे करते करते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है। ये आपको पता है क्योंकि मैंने आपको याद करवा दिया ये सब चीजें। तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। मतलब आपके दिमाग में क्लिक तो रहेगा कि अगर कोई छोटा नंबर आता है, अगर कोई छोटा नंबर आता है तो जिसका स्क्वायर रहेगा वो उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। यानी 64 8 का स्क्वायर है तो 64 का रूट क्या बन जाएगा? 8। यानी कि डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा रूट ऑफ 64 इज 8। रूट ऑफ 64 इज 8, ये हमारे डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर आप लोग ये सब चीज याद नहीं रख पा रहे हो और अगर ये नंबर से भी बहुत बड़ा नंबर आ गया, समझ लो एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ गया, 3 डिजिट्स का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का नंबर आ गया, तो यार कितना याद रख पाओगे? आप भी इंसान हो यार, कंप्यूटर तो हो नहीं, तो आप बहुत ज्यादा याद कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ही बताने जा रहा हूं वो टेक्निक, जिस तरीके से आपको थोड़ा सा डिवाइड वगैरह में करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपका स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से हर एक नंबर का आप निकाल सकते हो। कैसे? चलो ध्यान से आपको सिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसका हमें काम नहीं है, इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है कि आंसर 8 आने वाला है, ये हमें पता है क्योंकि 64 इज वेरी स्मॉल नंबर ना। चलो अब इसका मेथड बताऊंगा कैसे करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसा एक लाइन खींच लेना है इस प्रकार से, आपके बुक में तो लाइन वैसे भी बनी रहती है। ठीक है, 64 का निकालना है तो लिख दो यहां पे 64 का निकालना है, आपने लिख दिया 64। ठीक है, अब यहां पे क्या है? 8, तो 8
सॉरी माफ करना, ये 8 हमारा आंसर है, माफ करना, ये 8 हमारा आंसर है, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब ये 64 है ना 64 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखना, मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है बिकॉज थोड़ा सा कोल्ड मुझे हुआ था, गर्मी का टाइम चल रहा है लेकिन मुझे कोल्ड हो गया था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है रिकवर, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाएगा, टेंशन मत लेना, लेकिन मैं पूरा कवर कर दूंगा। 64 है, अब 64 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करना है, तो आप शुरुआत करो हमेशा 2 नंबर से, मतलब 2 से। 1 तो वैसे भी वैल्यू होता नहीं है उसका, तो हम 2 से शुरुआत करेंगे। तो 2 पहले डाल के देखो और उससे डिवाइड करके देखो कि ये होता है। अगर 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से, 3 से नहीं होगा तो 4 से, ऐसे करते करते आगे बढ़ जाना है। तो सबसे पहले देखो 2 64 को डिवाइड कर पाएगा, यस बिल्कुल कर पाएगा। 2 3 6 होता है और 2 2 4 होता है, मतलब 2 ने 32 टाइम्स 64 को डिवाइड कर दिया। यहां पे एक लाइन खींच दो ऐसा, ठीक है। अब ये 32 आया, अब 32 को फिर से मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे लिए, 2 है, तो 2 से कर सकता हूं क्या, देखो चेक करो, तो 2 1 2 होता है, यहां पे 1 बचेगा और 12 हो गया, तो 2 6 12 हो गया, यानी 2 16 32 हो गया। मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है। जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जब नहीं होगा 2 से फिर अगले नंबर पे जाना है, ठीक है। अब 16 है, फिर से मेरा सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 8 16 होता है, ये हमें मालूम है, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद 8 बचा, अब 8 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूं, यस 2 4 8 होता है। 4 बचा, 4 को भी 2 से कर सकता हूं, 2 2 4 होता है, और ये 2 को भी 2 से कर सकता हूं, 2 1 2 होता है। लास्ट में अगर 1 आ जा रहा है यहां पे तो आपको रुक जाना है। उसके बाद क्या करना है, रुकने के बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में एक वर्ड छुपा हुआ है स्क्वायर, देखो हम यहां पे स्क्वायर रूट में एक वर्ड छुपा हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है एक ही नंबर को 2 बार करना, मतलब सम नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, 2 बार ना, मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 का स्क्वायर हुआ। वैसे यहां पे क्या करना है, स्क्वायर का मतलब होता है हर एक को 2 बार पकड़ना है, मतलब जोड़ी बनाना है। अब ये 2 का जोड़ी बन गया, ये भी 2 का जोड़ी बन गया, और ये 2 का जोड़ी बन गया, ठीक है। मतलब ये दो को मिला के मैं एक 2 लिखूंगा, ये 2 को मिला के एक 2 लिखूंगा, और ये 2 को मिला के एक 2 लिखूंगा, ठीक है। ऐसा करना है। अब ये जो तीनों नंबर आए, मतलब ये दोनों को मिला के एक 2 निकाला, ये दो नंबर मिला के एक 2 निकाला, और ये दोनों को मिला के एक 2 निकाला, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखो ध्यान से। 3 2 आए थे ना, हमारे आंसर कितने आए थे, 3 2 आए थे, मतलब एक 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा 2, तीसरा मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो हमारा आंसर कितना 8। पहले से हमने निकाल के रखा था 8 आंसर, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना आ गया, 8 निकाल लिया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट तो 64 का 8 हमें पता है, डायरेक्ट लिख देंगे, तो इतना इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। करेक्ट है, सही बात है, आप लोग जो सोच रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है कि सर ये छोटे से नंबर का हमने बिंदास याद किया हुआ था, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हमने डायरेक्ट 8 लिख दिया। इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने की क्या जरूरत है। लेकिन यार दोस्तों, ये तो छोटा नंबर था, लेकिन अगर कोई एक ऐसा नंबर आ जाए आपको पूछ दे 11025, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकाल के वैल्यू बताओ, तो इसका याद है क्या आपको, आपने याद किया क्या, अरे कितना आएगा इसका स्क्वायर, कितना आएगा, याद किया क्या नहीं। तो इसके लिए हमें ये मेथड लगेगा ही लगेगा, बड़े नंबर के लिए हमेशा हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले एक और थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लूंगा ताकि और बेहतरीन तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये हो गया हमारा आज के लिए पहला एग्जाम्पल। और 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, वीडियो ध्यान से देख लेना, कोई भी परेशानी आपको लाइफ टाइम कभी नहीं होगी, और कोई भी नंबर का आप बिंदास स्क्वायर रूट निकाल सकते हो ये मेथड अप्लाई करके, ठीक है। ध्यान से देख लेना। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी, ये हो गया पहला। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप लोग को ये चीज बाद में भी याद रहे, ठीक है। चलो ये हो गया, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग। क्या है अगला नंबर हमारे लिए आज का दूसरा जो नंबर है, जो कि दोस्तों 3000, ठीक है, 3364, ठीक है, 3364। सेकंड नंबर वी हैड टेकन हियर इज 3364, बिल्कुल सही। अब देखो यहां पे क्या करना है, ये इतना बड़ा नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है बाबा, मेरे को तो याद नहीं है, मेरे को तो याद नहीं है बाबा, मैं सिर्फ 20 तक याद किया था। 20 का स्क्वायर होता है 400, मतलब 400 नंबर तक अगर 400 है तो मैं बता सकता है कि 400 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो 20 आएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर ही 400 होता है, ये मैं बता सकता है। लेकिन इसके ज्यादा अगर आया तो मैंने तो याद नहीं किया है, और मैंने आपको भी बोला नहीं है याद करने के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव टू सॉल्व इट बाय डिवीजन मेथड, जो हमने अभी आपको सिखाया। तो डिवीजन मेथड के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और ये जो 3364 है इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3364 हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, वही मेथड। यहां पे क्या है, लंबा चौड़ा एक ऐसा बना दो, क्या है 3364, करेक्ट है 3364। अब यहां पे जैसे मैंने बोला है आपको क्या, कि सबसे पहले छोटा नंबर लेने का। सबसे छोटा नंबर हमारे लिए क्या है, 1 नहीं है 2 है, क्योंकि 1 किसी से डिवाइड करो वही आएगा, तो 1 लेने का नहीं रहता है, 2 लेने का रहता है। तो 2 ले लिया, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, देखो 2 1 2 हो जाएगा, इसमें 3 था ना, तो 1 बचेगा, तो 1 और 13 बन गया,
फिर 2 6 12 हो जाएगा, फिर 1 बच रहा है, 1 और 6 मिला के 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 और 2 2 4। तो अगर आपको ऐसा मैं जो डायरेक्ट कर रहा हूं वो जम रहा है, नहीं तो आप क्या करो साइड में ना यही चीज को डिवाइड कर लेना। कैसे करोगे, देखो 3 3 6 4 को हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 16 हो गया, 6 आया ना नीचे, 6 नीचे आया, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 16 हो गया 0, ये 4 यहां पे फिर से नीचे आएगा, तो ये 2 2 जा 4, तो कितना बच रहा है 1682। देखो 1682 आ रहा है। तो इस तरीके से आप साइड में भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को हैबिट हो गया इसके लिए मैं कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी हैबिट बना ले फास्ट कैलकुलेशन की, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने 2 से क्या कर दिया, 3364 को डिवाइड कर दिया, तो 1682 आया। ठीक है, अब ये 1682 आया, तो ये देखने में भी लग रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट में कभी भी 0 2 4 6 8 आता है ना, तो 2 से डिवाइड होता है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। करके देखो, 2 8 16 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया, मतलब 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, बड़ी आसानी से क्या कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक नंबर आया 841। ठीक है, थोड़ा सोचो यार, 841 एक ऐसा नंबर है, ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट में 1 है। तो जैसे मैंने बोला कि लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन लास्ट में 1 है तो डिवाइड नहीं हो सकता 1 से, तो ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो 3 से डिवाइड हो सकता है। करके देखो 841 को साइड में करके देखो, देखो अगर नहीं जमेगा ना साइड में करके देखो, ये 841 3 से डिवाइड होता है क्या, देखो 3 2 जा 6 24, 3 8 जा 24 आया, लास्ट में 1 बच रहा है, तो 1 आएगा तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके अलावा करके देखो, 4 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 6 से करके देखो, 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखो, ठीक है ना। अब 7 से करके देखो, 7 1 जा 7 होता है, 14 बचा, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है ना, लास्ट में 1 बचेगा, तो ये 7 से भी नहीं हो रहा है। 9 से करके देखो, 9 9 जा 81 होता है, 31, नहीं 9 से भी नहीं हो रहा है। 11 से करके देखो, हो रहा है क्या, 11 से देखो, हमको आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि अगर एक नंबर से नहीं जा रहा तो अगला नंबर ट्राई कर जाओ। 11 से होगा, 11 8 जा 80, 11 7 जा 77 होता है, और 3 + 4 7 बजेगा 71। 11 से भी नहीं होगा, ना 12 से होगा, ना 13 से होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ सीधा सीधा ये होगा किससे, करके देख लेना, क्योंकि ये ऑलरेडी मुझे पता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये नंबर जो है ना किसी से नहीं होगा, ये हो जाएगा 29 से डिवाइड। कैसे होगा, देखो यहाँ पे 29 से, मतलब इसके पहले जितने भी नंबर्स थे सबके साथ मैंने डिवाइड करके देखा हुआ है, इसके लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ना 1 से जाएगा ना 2 से जाएगा, सीधा 29 से ये चीज डिवाइड हो जाएगा, और किसी नंबर से हो ही नहीं सकता डिवाइड। देखो कैसे, 29 और अंदर कितना है 841, ठीक है। अब देखो, अब 29 को 29 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 9 जा 81 होता है, 8 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डर लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आप ये चीज आज समझ जाओगे ना, जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगी आपको। मैं 29 को 29 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो 9 9 जा 81 हो गया, 8 कैरी, 9 2 जा 18 + 8 कितना होता है 26, 261 हो गया, इधर पे 0 होता है, मतलब क्रॉस होता है, 2 9 जा 18, अगेन 1 कैरी यहाँ पे, और 2 2 जा 4 + 1 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 8 6 14, और 1 कैरी, 5 + 2 7 8। देखो 29 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 841 आया, यानी 29 मल्टीप्लाई बाय 29 हमें कितना मिल गया, 841 मिल गया, ठीक है। अब 29 बच रहा है, 29 किससे डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, किससे होगा, किसी से नहीं होगा, 29 खुद से होगा, तो 29 1 जा 29, लास्ट में 1 आ गया, रुक जाना है। अब यहां पे आप रुक गए, अब यहां पे क्या करना है, आपने रुक गए यहां पे, आप यहां पे रुक गए, क्यों, क्योंकि 1 आ गया, जैसे मैंने बोला 1 आया तो स्टॉप करने का। फिर क्या करना है, जोड़ियां बनाना है, सेम वाले को जोड़ियां बना देना, ये सेम है 2 और 2, तो इसका जोड़ी बन जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 बार है तो एक बार लिखने का, बताया था ना, 29 29 का जोड़ी है, ये दोनों का भी जोड़ी है, 2 बार है तो एक ही बार लिखने का, तो मल्टीप्लाई बाय 29, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 29 कितना होता है 58 होता है। यानी कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर है ये 3364 जो आपको दिख रहा है यहां पे, इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो आ रहा है 58। ये याद था क्या आपको, नहीं, तो हमको ये मेथड अप्लाई करना पड़ा। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आधा मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए भी हमें इतना टाइम कंज्यूमिंग करना पड़ता है और इतना देना पड़ता है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये कभी भी आप इंजीनियरिंग भी करने जाओगे तो भले ही आपके हाथ में कैलकुलेटर मिलता है इंजीनियरिंग में, मैंने भी इंजीनियरिंग की हुई, हमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता था, उसमें हमारे पास हर चीज होता था, लेकिन बाई चांस कभी कैलकुलेटर कोई भूल गया लाना, या फिर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि कैलकुलेटर सही जवाब नहीं दे पा रहा, होता है कभी कभी मिस्टेक्स, तो ये आपको, ये आपका बेसिक जो कंसेप्ट है ना, जो आपके पास है, ये कंसेप्ट आपको काम आएगा लाइफ में। कैलकुलेटर इलेक्ट्रॉनिक चीज तो कभी कभार फॉल्टी भी निकल जाते हैं, लेकिन आपका जो सीखा हुआ कंसेप्ट होता है ना, वो आपको काम आता है। कोई बच्चा होता है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता जाएगा और आप हाथ से सॉल्व करके आंसर निकाल के उसके सामने बोलोगे, अरे स्क्वायर रूट ऑफ द 3364 इज 58, यस वी हैड गॉट इट आंसर, ऐसा बोलोगे। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। अब इससे भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा था, अब इससे भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। वो नंबर यहां पे मैं जो आपको लिख के दिखाया था ना 11025, इसका मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बहुत मजेदार, मजा आएगा। ये हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगला एग्जांपल मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ये हो गया, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों, बहुत मजेदार।
चलो क्लीन हो गया बोर्ड हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। कौन सा? हमारे आज के लिए तीसरा एग्जाम्पल है। और ट्रस्ट मी, यहां पे ये एग्जाम्पल कराने के बाद ना 2 एग्जाम्पल होमवर्क देख जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग में से भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, यार हम करके दिखाएंगे सर को, तो वो मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे करते हैं। तो मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर से बता देना उसका आंसर। मैं अभी होमवर्क दूंगा, लेकिन पहले तीसरा एग्जाम्पल देख लो। मैं क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, जो कि है मेरे लिए 11025, मतलब मुझे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल के दिखाना है। ठीक है, कैसे करोगे? सेम वही मेथड, क्योंकि यार इतना बड़ा नंबर का तो मुझे याद ही नहीं है स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से लाइन खींचूंगा। क्या नंबर है? 11025, ये नंबर है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, सबसे पहले हम छोटा नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं? 2। 2 से ही डिवाइड हो सकता है क्या? कि लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से हो सकता है क्या? चलो ट्राई करके देखते हैं 3 से होता है क्या। अगर यहां पे ट्राई नहीं करना है, क्योंकि देखो एक बार कर दिया ट्राई नहीं आएगा, फिर इसको मिटाना पड़ेगा वापस से, तो साइड में करके देखो। 3 से इसको डिवाइड करके देखो। 11025 को होता है क्या? 3 3 9 होता है, 2 बचेगा 20, 3 6 18 होता है, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 22 हो गया, 3 7 21 होता है। ठीक है, 1 बचेगा 15 और 3 5 15। यस, हो रहा है। देखो तो 3 से ये चीज डिवाइड हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3675, मतलब 3 को अगर मैं 3675 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? वही आएगा ऊपर वाला 11025। मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3675 इज 11025। ये मिल गया हमें। अब ये मिल गया। अब इसको मैं किससे डिवाइड करूं? अगेन 3 से करके देख सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं ना, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं ये भी। तो 3 से करके देखो। अब देखो 3675 को 3 से करके देखो वापस से। 3 1 3, 0 बचा, 6 बचा। ठीक है, 3 2 6, 0 बचा, ये 7 नीचे आ गया। ठीक है, 3 2 6 अगेन, यहां पे 1 बचा और 5 नीचे आ गया, 15 हो गया। ठीक है, और 3 5 15, 1125 आ रहा है। मतलब 3 से अगर फिर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ रहा है? 1225। करेक्ट है, 1225 आ रहा है। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। ये रफ फिगर है, आप पीछे कहीं पे रफ कर लो, पेंसिल से कर लो, कुछ भी कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल में। ठीक है, देखो अभी ध्यान से, ये रफ वर्क मैं बाजू में कर दिया, मिटा दिया। अब इतना बचा, 1225 बचा। फिर से इसको मैं 3 से करके देख सकता हूं क्या? बिल्कुल देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर 3 से नहीं होगा तो फिर 4 पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे। अब देखो ये जो नंबर है 1225, इसको देखो 3 से डिवाइड करके 3 से होता है क्या? 3 4 12 होता है। 0 बचा, ये 2 नीचे आ गया, तो होगा नहीं 2, तो यहां पे करना पड़ेगा 3 0 0 डालना पड़ेगा, 2 बचेगा, 25 आ गया। 3 के टेबल में 25 नहीं आता, मतलब ये नंबर 3 से नहीं जाएगा बाबा। 4 से जाएगा क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि 4 के टेबल में हमेशा या तो 0 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, या तो 4 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, या तो 8 आना चाहिए। तो ये 5 है, तो ये 4 से भी नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट 5 से करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो लॉजिकल चीज है। ये चीज मैं जो बता रहा हूं ना, ये दिमाग में रखो, फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। कोई बताएगा नहीं ये सब चीजें। ठीक है, तो ये नंबर 1225 जो नंबर है वो ना 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से करके देखता हूं, शायद जाएगा। 1225 लास्ट में 5 है, तो 5 से जाना ही है, बिंदास जाएगा 5 से। देखो ठीक है, 5 से डिवाइड करके देखो। 5 2 10 होता है, 2 बचेगा यहाँ पे माइनस करके, बराबर। नीचे यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर वापस से 5 4 20 होता है, माइनस करो, 2 बचेगा, यहाँ पे इसका 5 आ जाएगा, और 5 5 25 होता है। मतलब 5 को 245 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 ले लो और इसको 245 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारा 1225 आ जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास? 245 बच रहा है। 245 अगेन 5 से जाएगा, देखो 5 से जाएगा ना, 5 4 20 होता है, और 4 बचेगा, 45 हो गया, मतलब 5 9 45 होता है। 49 बच गया, वी नो दैट। 7 के टेबल में 7 7 49, और ये 7 1 7, लास्ट में 1 आ गया। रुक जाओ, यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया। अब रुक जाओ, अब देखो थोड़ा कारनामा देखो, ये हो गया, ये रफ है ना, इसको मैं मिटा सकता हूं। चलो मैं मिटा दिया, ये रफ वर्क है। अब हमारा ये चीज हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो ये इतना बड़ा हमने सॉल्व कर लिया, 1 आ गया, रुक गए। अब हमको स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? जोड़ियां बनाओ। सबसे पहले ये 3 3 का देखो, जो 2 जोड़ी बन रहा है, ये 2 3 है ना, तो एक ही बार लिखो इसको। ये 5 5 का भी जोड़ी है, बराबर, तो इसको भी एक बार लिखो 5 को। ये 7 7 का भी जोड़ी है, तो इसको भी एक बार लिखो। अब ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लो, 15 7 जा होता है 105। तो हमारा आंसर आ गया 105। करेक्ट है 105? यस, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने भी लिख के रखा है आंसर। ठीक है, तो 105 करेक्ट आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है? 11025 का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया 105। क्या आपको 105 का स्क्वायर याद था क्या? 105। देखो ऐसे भी टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो लगभग 40-50 नंबर का स्क्वायर से याद रख लगते हैं, तो अगर रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका ये टाइम बचेगा, डायरेक्ट लिख पाओगे। लेकिन मेथड पता होना जरूरी है दोस्तों, तो दैट्स व्हाई आई एम
आई मेक दिस वीडियो सो दैट कि यार आप में से हर छोटा बच्चा या फिर बड़ा बच्चा, यार मतलब ये सब चीजें तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी कभी कभी नहीं पता होती है। तो यार मतलब ये चीज मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक पहुंचे, और प्लीज इस चीज को शेयर कर देना। बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं उन सभी को, तो हो सकता है ये ट्रिक्स उनको काम आ जाएंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन डेफिनेटली आंसर करेक्ट देता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि हाउ टू फाइंड एनी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर लाइक अ प्रो, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। लेकिन जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको जाते जाते होमवर्क देके जाएंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालें और हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करें। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हो? तो 2 नंबर में दे रहा हूं। एक नंबर है दोस्तों 8836, पहला नंबर 8836 एंड सेकेंड नंबर फॉर होमवर्क इज 2401। ये 2 नंबर है, ज्यादा बड़े नहीं है, नॉर्मल है। ये दोनों का स्क्वायर रूट निकालिए और हमारे कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कमेंट, ताकि मैं देख सकूं यार कौन सा बच्चा इसको सॉल्व कर पा रहा है और करेक्ट आंसर निकाल पा रहा है। नो यूज ऑफ कैलकुलेटर, नोट चीटिंग। आप पहले बोल दे रहा हूं, चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही था दोस्तों हमारा वीडियो मैथ्स ट्रिक्स का। और भी ऐसी बेहतरीन मैथ्स ट्रिक्स के वीडियोस, हमारे प्रीवियस वैकेशंस के वीडियोस, सब चीज प्रेजेंट है हमारे चैनल के अंदर। प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और लेक्चर जो वीडियो है हमारे कंसेप्ट वाले वीडियो है, चैप्टर वाइज वीडियो है, जो भी आप स्टैंडर्ड में हो, हर चीज प्रेजेंट है। बस आप अच्छे से जाओ, ढूंढो और पढ़ाई करते रहो हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलो ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाजू में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।